नमस्कार सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की लाइव तो बहुत स्पेशल है। आज के लाइव आने वाले हैं ओंकार और एनी गेसेस? आप जानते हैं उन्हें, वो आई गेस 2012 से डेली सोप सीरियल कर रही हैं और वो उन एक्टर्स में से हैं जो एक रेवोल्यूशन लाई थी टीवी पे। उन्होंने ऐसा काम करा था कि लोगों ने उनकी इतनी तारीफें करी थी क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आया था टीवी पे और इस तरीके का कैरेक्टर आया ही नहीं था। हमेशा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ड्रीमी और हमेशा एक काइंड ऑफ डिज्नी प्रिंसेस जैसा रहता था। गोल्ड की वीडियो अगला एपिसोड कब आएगा? गोल्ड डिगर का पूरा एपिसोड आ चुका है स्टोरी टीवी पर, जहां आप डाउनलोड करिए और देख सकते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे ओंकार एंड गुल्की जी का। वो यहां पर आने वाले हैं अपने शो के लिए रेंटेड रिश्ता। सुनने में कॉन्सेप्ट ही बहुत ही गजब का लगता है। रेंटेड रिश्ता कैसा ही होता होगा, ये जानने के लिए आपको स्टोरी टीवी देखना पड़ेगा। आप एपिसोड 10 मिनट का तो डाला करो। देखिए, एपिसोड आपको दिख जाता है, कुछ एपिसोड दिखते हैं, बाकी पूरा एपिसोड देखने के लिए आपको स्टोरी टीवी डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। एंड यू आर द बेस्ट। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर नमय जी। एक बार अपने कास्ट को इनवाइट कर देते हैं हम, जो हमारे साथ जुड़ेंगे आज। खैर, ओंकार जी को तो आप जानते होंगे प्यार का पंचनामा से। इससे पहले भी एज अ चाइल्ड एक्टर वो बहुत सारे काम कर चुके हैं और मतलब प्यार का पंचनामा 2 जो उनका कैरेक्टर था वो तो बहुत ज्यादा ही फेमस हुआ था। लोगों ने इतना पसंद करा था उनको। उसके बाद में वो काफी सारी वेब सीरीज कर चुके हैं, टीवी में आ चुके हैं। भैया कबीरा कहाँ है? कबीरा हो या ऋषि, सारे ही आपको मिलेंगे स्टोरी टीवी पर। हेलो सर, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी दाढ़ी बहुत मस्त है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, खैरियत से जी सर, खैरियत से। मेरा नाम लो, सुशांत। कैसे हैं सुशांत जी? वेरी फ्रॉम, वी आर फ्रॉम स्टोरी टीवी। डालते हुए एपिसोड तो देखने में भी मजा आता है। देखिए, स्टोरी एपिसोड चाहे 1 मिनट का हो चाहे 2 मिनट का, वैसे तो हमारे सारे एपिसोड 1 मिनट के होते हैं क्योंकि 1 मिनट का ब्रेक स्टोरी टीवी देख। तो जितने भी एपिसोड होते हैं वो सारा 1 मिनट के ही होते हैं क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो आपको क्विकली एंटरटेनमेंट देने का है। सो आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में आप अपना ट्रायल शुरू कर सकते हैं। ट्रायल में आप जितने चाहे एपिसोड, जितने चाहे सीरीज देख सकते हैं। एंड एक बात तो कंफर्म है कि वर्थ रहेगा। सर, आपके स्टोरी टीवी पर फेक वाइफ शो बहुत अच्छा है, मुझे रोना आता है। ओह, थैंक यू सो मच। अगर आप इतना कनेक्ट हो पा रहे हैं उस सीरीज से, उस कैरेक्टर से, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है जी। मेरा नाम सुशांत जी, आपका नाम ले चुका हूं मैं। हैं पहले जी, आजकल क्या नहीं करते तो बहुत सारे पैक ट्रायल भी चलते हैं जी। ट्रायल पैक भी आपको मिल जाता है। आप ट्रायल पैक जाके आप ऐप डाउनलोड करेंगे, पहला आप ट्रायल पैक ले सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा। वैसे तो 100% आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकी के सब लोग कह रहे हैं जिन्होंने अभी तक कंटिन्यू करा हुआ है। और वो सारे एपिसोड जैसे कि आप देखते हो हमारे अकाउंट में भी ऐसे ही और इससे भी ज्यादा कई सारे एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं। मुनीब जी कैसे हैं आप? हाय अर्श खान, हाय राहुल। ट्रायल
सर प्यार एक जिद है, ये भी शो बहुत अच्छा है। जी प्यार एक जिद है तो ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का। खैर अभी मेरा करंट जो फेवरेट है ना, वो करंट फेवरेट है रेंटेड रिश्ता। रेंटेड रिश्ता ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके की आप वर्ड से ही सुनने में आता है, नाम से ही, टाइटल में ही सुनने में आता है कि मतलब कितना अनोखा होने वाला है। नॉर्मल रिश्ते होते हैं, कहीं पे झगड़ा होता है, कहीं पे प्यार होता है। रेंटेड ये कैसे होता है, ये जानने को मिलेगा आपको स्टोरी टीवी पे ये सीरीज देखकर। गाइस अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाय नसीम, हाय कैसे हैं नसीम जी। सर इसके अलावा कोई और शो हो जो बेस्ट हो। आप रेंटेड रिश्ता देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं गोल्ड डिगर देख सकते हैं। गोल्ड डिगर बहुत अच्छा है। गोल्ड डिगर शो भी बहुत अच्छा है। सर क्या आप इसकी प्रोड्यूसर? नहीं जी, मैं इसका प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ, मैं इसका डायरेक्टर भी नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा बहुत योगदान तो मेरा भी है इस स्टोरी टीवी में। और आपका भी योगदान है, आपका तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप वो हैं जो ये चीज़ें देखते हैं और आप देखते हैं तभी हम बनाते हैं। डॉक्टर वर्सेस बिलियनियर, अच्छा जी ठीक है। सीक्रेट करोड़पति, जी सीक्रेट करोड़पति देख सकते हो आप। एंड एक सबसे बड़ा रुपया इज वन ऑफ द वेरी गुड शो। बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड, यस बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड कैसे भूल सकते हैं। लाइव विद युक्ति कपूर, जी ये भी कभी होगा, ज़रूर होगा। आपके मुंह पे घी शक्कर। सर मुझे जिंदगी का शौक है और जी सुशांत जी अच्छा है, गाने गाते रहिए। कैसे हो सर? बढ़िया जी। हाय ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सर आपने ब्रदर इस तरीके से लिखा था, मुझे समझने में टाइम लग गया। राधे 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 जी। गाइस कितना एक्साइटेड है आप आज हमारी स्टार कास्ट से मिलने के लिए। आप लोगों में से किसने किसने प्यार का पंचनामा 2 देखी हुई है? प्रियांशु, हाय प्रियांशु, हाय यूनुस पठान। बाकी खाना हो गया सर? खाना हो गया। अगर कुछ इशू हो रहा है आपको तो आप हमारे कस्टमर केयर पे भी जाके बात कर सकते हो। मैडम सर, हाँ जी मैडम सर, यस 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 यस। आप में से किसने किसने मैडम सर देखा हुआ है, या फिर आपने प्यार का पंचनामा 2 देखा हुआ है? अगर आपने ये सब चीजें इनमें से कुछ भी देखा हुआ है तो आप अभी सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि उसी मूवी के कैरेक्टर्स आपके सामने भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाय सचिन, हाय क्यूट। आखिर इश्क एपिसोड 2 पर आपकी स्टोरी टीवी पर एपिसोड देखने में मजा आता है। जी ये बात तो है, ये तो मैं खुद भी मुझे बहुत मजा आता है।
मैडम सर, युक्ति एंड गुलकी, आपके एपिसोड को फैमिली में बैठकर भी देख सकते हैं, बहुत आनंद का है। जी, यही यही तो खासियत है कि आप शोज को कहीं भी देख सकते हैं। और शो ट्विस्ट, जितने भी शोज होते हैं वो सारे ट्विस्ट और मतलब अलग अलग तरीके के जो होते हैं ना, कि कहते हैं ड्रामा से, ट्विस्ट से भरा होता है। कोरियन की स्टोरी ऐड करो क्योंकि वो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। सुमित जी, कोरियन स्टोरी जो आप बोल रहे हो, वो स्टोरीज भी आपको मिल जाती है स्टोरी टीवी ऐप पर, अगर आप जाके देखोगे। हाय सर, कैसे हैं आप? All good, all good. Tell me. सर, थैंक यू सो मच, आप लाइव पे आए। अभी यहाँ जी पर सब आपके बारे में बात कर रहे थे। जी जी एंड जी 1 second. ओके। हाँ जी जी सर। जी बताइए। तो सो कैसा रहा आपका सर ये एक्सपीरियंस? आपने मूवी कर ली, आपने सीरीज कर ली, टीवी कर लिया, अब ये जो नया दौर शुरू हुआ है, ये आपको कैसा लगा? जी ठीक था। एक अलग तरीके का कंटेंट बनता है एंड एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, जी आपकी और आपकी जो एक्ट्रेस हैं, आप जी लोग पहली बार मिले थे सेट पे? जी जी उनके साथ में आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? कितना जी इजी था भाई, या कितना? जी बढ़िया रहा बिकॉज काफी अच्छी एक्टर है, तो काम जब साथ में करते हैं तो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ओके। सर, ऋषि का जो कैरेक्टर आपने प्ले करा था, ये कैरेक्टर आपसे एज एन ओमकार से कितना रिलेट करता है या फिर एकदम अलग है? नहीं, बहुत अलग है। ऑब्वियसली मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है अलग अलग किरदार प्ले करना। तो ऋषि का किरदार एक अलग तरीके का किरदार था, तो मेरे लिए बहुत अलग जोन था वो। तो रिलेटेबल तो नहीं था, पर ठीक था। ओके। अच्छा, अगर आपको, एक मिनट सॉरी, अगर आप जैसे आप जो कैरेक्टर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं, कितने जी चैलेंजेस आते हैं आपको? बिकॉज यहाँ पर आपको टाइम काफी कम मिला, आई गेस, क्योंकि मूवीज में आपको काफी टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए फॉर अ कैरेक्टर। और जी उसके अलावा अगर आप टीवी भी करते हैं तो भी आपको काफी टाइम मिल जाता है, इसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है किसी किसी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। कितना जी। चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप एक स्किल्ड एक्टर होते हैं तो आप मतलब अपना काम और अच्छे से कर पाते हैं, बहुत फास्ट कर पाते हैं। बट ऑब्वियसली हर एक्टर चाहता है थोड़ा सा उसे तैयारी का मौका मिले और अच्छा काम कर सके। पर एक अलग एक्सपीरियंस था, तो एंजॉय किया। अच्छा लगा सर, आपने जितना एंजॉय करा, जो देख रहे हैं वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आए। मैम भी आ गई है, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आई मैं लव टू आपको, लीव इन 5 minutes, सो जस्ट डू दैट मच। आई थॉट वी अच्छा, वर ऑलरेडी। हाँ जी, मैंने उनसे कहा था ऑलरेडी, बिकॉज आई एम आउट समवेयर ऑलरेडी। मैं कहीं आके बैठा हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से, तो आप मुझे बता दीजिए 5-10 मिनट्स। कूल सर, अपना अच्छे अपने कैरेक्टर के बारे में लोगों को बता दीजिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। आई थिंक वो एक कहानी इस तरीके की थी कि एक रेंटेड रिश्ता तरीके की कहानी थी। तो लोगों को शायद पसंद आया होगा। एक अंडरडॉग की कहानी है जो सेकेंड हाफ में कहानी के एंड तक एक यू नो एक अच्छा कैरेक्टर बनता है। तो हाँ। कूल। ऑल्दो सर, अभी आपका जो नया प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके का प्रोजेक्ट आप करना चाहेंगे? क्या क्या जॉनरा होगा? वेल, हम एज एक्टर्स अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग किरदार प्ले करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो किसी भी जॉनर का हो। तो कोशिश रहेगी कि एक इंटरेस्टिंग रोम कॉम हो या एक इंटेंस थ्रिलर हो, या जिस भी तरीके की जॉनर हमें ऑफर होता है, तो हम बेस्ट काम अपना उसमें कर पाए। अच्छा सर, आपके कोई अच्छा एक आपका फैन मोमेंट या कोई डीएम ऐसा था जो आपको अभी तक याद हो? नहीं, ऐसे काफी मूवमेंट्स रहते हैं, पर एज सच कोई मैं पब्लिक व्यूइंग में शेयर नहीं कर सकता वो बात, पर
मतलब कुछ ऐसा है कि आप शेयर नहीं कर सकते, मतलब हाँ कुछ मतलब वो ज्यादा। तो नहीं, अभी काफी फैंस जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं अपनी अपनी व्यूज को लेकर, तो वो शेयर करते हैं, बट अप्रिसिएशन इज ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव। जी। अच्छा सर, जो आपके जो अभी जो एक्टिंग करा, आपका इतना इतना दिन का टाइम था, 3 दिन के टाइम पे आपने शूट करा आई गेस, तो जी। इसमें कौन सा बेस्ट पार्ट था आपको पूरे शूट का? वेल, थ्रू आउट काफी अलग अलग दिनों पे अलग अलग सीन्स थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर भी अगर कोई एक बेस्ट पार्ट बोलना हो जिसपे आपको एज अ एक्टर भी बहुत मजा आया हो करके। आई मीन जितने ड्रामा सीन्स थे वो सारे अच्छे ही थे, और स्टोरी टीवी ऐप इंटरेस्टिंग कहानियां बनाता है, और आरएम प्रोडक्शंस काफी अलग अलग तरीके की कहानियां कह रहे हैं इनके थ्रू, और Hello. I'm sure आप लोगों को Hi. पसंद आएगा। Hi, Omkar. हेलो, हाय हाय हाय। I हाय am. मैम, Hi. कैसे हैं आप? So, ekdam badhiya. How are you? गुड गुड गुड। I'm What's नाउ up? वेरी गुड। Now very good? Yes. I Hi, can't Omkar. मैम How have you I been? I can't see you. Yeah, कुछ इशू हो रहा है सर? can हाँ you नहीं see मतलब, me? नो आई आई कैन सी कैन। बोथ ऑफ You can see both of us? यू। यस। हाँ मतलब आई, I haven't had the time to do my नो दैट्स hair. ओके, इट्स ओके, वी कैन टॉक या। नहीं नहीं ऐसे कैसे ओमकार? How can you not see my face? Yeah. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट एबल टू सी यू। How is that happening? आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू बट आई एम नॉट एबल टू, सो कुछ आई गेस कुछ ग्लिच होगा इंस्टा पे। हम्म। ओके। So what's तो up? मैम आपको कितना मजा आया ओमकार सर के साथ काम करके? क्या इनका बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? I think मुझे तो बहुत मजा आया. I think 3 days we had a blast on set and मेरा ये पहली बार मैंने ये vertical format पे कुछ किया है. And plus, I mean, knowing Omkar, I was a little nervous कि ये तो फिल्म वाले लोग हैं, इनमें तो बहुत attitude होगा. But he's such a sweetheart and he made me so comfortable. और जहाँ कहीं कहीं मैं कुछ अटक भी रही थी या जो मुझे कुछ कुछ चीजें बहुत to put it mildly unconvincing lag rahi thi, I think he convinced me to do them really well. And we had a blast. अच्छा, तो आप मतलब आपकी और सर की केमिस्ट्री कितनी इजी थी आपके लिए, मतलब केमिस्ट्री मेंटेन रखना? बहुत इजी थी, ऐसा लगा नहीं कि कुछ बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है. आई थिंक इट हैपेंड प्रिटी एफर्टलेसली. वो एक वाइब होता है ना कि आपको आपके जैसा मस्तीखोर इंसान एक बार मिल जाए, then it's everything just becomes easier. You don't have to really think much about it or put in a lot of thought or effort. It just flows. तो वो डेफिनेटली हुआ मुझे ओमकार के साथ. पता नहीं ओमकार को हुआ कि नहीं. बिल्कुल ओमकार. बिल्कुल। नो नो, डेफिनेटली आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग, बिकॉज शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस, एंड मतलब शी हैड अ लॉट ऑफ फन विद द सीन्स एंड ऑल द ड्रामा पोर्शंस, जिस तरीके से वो प्ले कर रहे थे, तो आई थिंक मजा आया। साथ में एक अलग तरीके का फॉर्मेट है वर्टिकल, जो पहली बार हम कर रहे थे, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी Yeah. आप दोनों लोग सर बहुत बहुत ज्यादा काफी काम कर चुके हैं, तो जो नए एक्टर्स हैं जो अभी वर्टिकल पे आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप दोनों? आई थिंक ओमकार प्लीज बिगिन. आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स वर्टिकल का फॉर्मेट भी एज एक्टर्स प्ले कर रहे हैं उस पर। तो मुझे लगता है कि आई मीन जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। ऑब्वियसली एक अलग तरीके से एक अलग स्पीड पे ये काम होता है, पर जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड ट्राई ट्राई गिविंग योर बेस्ट। आई थिंक इफ यू एंजॉय बीइंग एन एक्टर, तो वो कोई भी फॉर्मेट हो, आई थिंक उससे मैटर नहीं करता। आई थिंक जस्ट आप एंजॉय करना चाहिए आपको प्रोसेस बेसिकली। Yeah, I think I would like to add on to that because sometimes this field can get so difficult and sometimes it becomes very discouraging also, especially जब वो बीच का time आता है when
things are not working out, you're not getting the right kind of work, the work that you do is not, वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, बहुत सारे लल मोमेंट्स भी आते हैं। पर वही है कि अगर आपको अपना काम पसंद है और करते वक्त अगर मजा आता है, देन एवरीथिंग एल्स अराउंड इट इज वर्थ इट। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इतने ज्यादा काम करके थक जाते हो कि आपको लगता है यार प्लीज मुझे थोड़ा एक दिन की छुट्टी चाहिए, बट वेन यू लव योर वर्क योर एवरी डे बिकम्स अ हॉलीडे, सो यू हैव टू बी रियली रियली इन लव विद इट, अदरवाइज आप कुछ भी अगर कुछ और कर सकते हो जिंदगी में तो प्लीज आप वो करो। एक्टिंग उन्हीं को करना चाहिए जिन जो हु आर थिक स्किन एंड हु आर लाइक अ लिटिल बिट इनसेन, आई वुड से। समझदारों के बस की बात नहीं है ये। एंड हु लव देयर जॉब, बिकॉज इस पे अगर आप प्यार नहीं करोगे तो आई लोगों को भी प्यार नहीं हो पाता है कैरेक्टर से। हाँ, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इफ यू आर नॉट क्रेजीली इन लव विथ योर जॉब। एंड आई मस्ट से मैम, आपके जितने भी कैरेक्टर्स थे, आई नो यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यू डिड दिस टीवी सीरियल, एंड यू वर द, आई गेस, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्रेस जो, मतलब पहले यूजुअली डेली सोप पे, आई एम रियली सॉरी अगर आपको कुछ किसी बात का बुरा लगे, बट नहीं आप नहीं, पहले माय ईगो एक्ट्रेस इज थे नॉट जो, दैट फ्रैजाइल, से एनी व्हाटएवर यू वांट। आप पहले से एक्ट्रेस थे, मतलब जो डस्की स्किन को आपने फ्रंट पे रखा था, एंड एवरीवन जो डस्की थे उनको लगा था कि यार हम भी आ सकते हैं दैट। एंड मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, क्योंकि आई एम ऑल्सो लिटिल बिट, आई डू एक्टिंग, मेरे भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स थे जिनको लगता था ना कि यार वो, उनका था कि हाँ चलो कर लेंगे, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा बैकग्राउंड में। बट आफ्टर सीइंग यू, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने डेली सब कभी देखा भी नहीं था, दे वर ऑल्सो वॉचिंग योर सीरियल बिकॉज ऑफ दैट, के यार हम भी कर सकते हैं दैट। that's such a huge compliment because एक तो ये बहुत अपने आप में थॉट ही मुझे बहुत घटिया लगता है कि अगर आप थोड़े से डस्की स्किन हो तो कोई साइड वाइड का रोल कर लेंगे। भाई ये कहाँ से कौन थॉट डालता है लोगों के दिमाग में? मतलब दिस इज 2025 for crying out loud. It's 2026 now. I mean, all you have to be is in your main character energy. रंग वंग से कुछ बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पर अगर हाँ, आई थिंक आई हैव बीन लकी इनफ कि in a time where the skin color was everything, I got chosen for my hard work and my talent and nothing else. और अगर उससे अगर कोई दो लोग भी इंस्पायर हुए हैं तो आई थिंक मैं तो धन्य हो गई फिर। आई मीन लाइक दो लोग ने मैम, बहुत सारे हुए। yes, I'm very glad to hear that. मुझे तो ऑनेस्टली ओमकार सर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हमेशा इनको इतना चुलबुले कैरेक्टर्स में देखा है ना, अभी ही इज वेरी साइलेंट, मुझे डर लग गया था थोड़ा सा, बट अभी नाउ ही इज स्माइलिंग लिटिल बिट। Yeah, and he's smiling little bit just with my voice. आप समझ रहे हो? इनको चेहरा भी नहीं दिख रहा है मेरा। मेरा चेहरा दिख रहा होता अभी तो देखो शर्मा गया लड़का। I But think I think हाँ, हम एक्टर्स हैं तो हम किरदार एक्चुअली पर्दे पर रखते हैं। यस, तो जो आप मुझे साइलेंट देख रहे हैं, मैं निजी जिंदगी में ऐसा ही हूँ। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस के टाइम पे नहीं, हमारा सारी कुछ नहीं है ऐसा। प्लीज एक्सक्यूज मी। फर्स्ट डे 1 day इट टुक फॉर द आइस टू ब्रेक। उसके बाद 2 दिन हमने बैठकर जो चकल्लस की है ओमकार, ये तो बोलो ही मत that you are a very शांत person. You just need the right kind of आई थिंक आई टेक टाइम टू ओपन अप, सो या हाँ, सही मस्तीखोर इंसान मिलता है तो सब अंदर से बच्चे ही है। मैंने तो थोड़े से छेड़ छेड़ ambivert के है। आई थिंक आई ब्रोक द आइस। बट या ही इज नॉट बट वेरी शांत, ही जस्ट नीड्स द राइट पीपल टू अच्छा चाबी सर, भरने के लिए। अच्छा मैम, सर ने तो बताया नहीं, बट आप अगर आप बता सके कि आपका कोई ऐसा मेमोरेबल कोई डीएम। one second, I will have to excuse myself. I had, I think मुझे एक कमिटमेंट है जहाँ जाना था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। तो जितने दर्शक हैं मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे इस समय कहीं जाना पड़ेगा। But thank you all and for giving so much love to the series called Rented Rishta of ours. And I wish all the viewers of Story TV guys keep watching, and we'll keep entertaining you. Yes, Thank you, so sir. nice seeing you again, Omkar. You can't see it, but I'm giving you a flying kiss. No, Take thank care. you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. हाँ मैम, सर ने हाँ तो जी, बताया नहीं, बट क्या नहीं बताया? उनको, उनका कोई ऐसा मेमोरेबल, कोई ऐसा डीएम या फैन मोमेंट आप बता सकते हैं प्लीज? आपका तो पक्का रहा होगा।
ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई थिंक मुझे तो कोई भी सारे ही मैसेजेस और सब कुछ ही इज इज मेमोरेबल फॉर मी अभी आई थिंक द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग इज कि आई एम परफॉर्मिंग अ प्ले ऑन 28th एंड 29th ऑफ नवंबर और तब तक क्लियर नहीं था कि मैं कौन से वाला शो कर रही हूँ सो अ फैन मैसेज मी सेइंग कि मैम आप कोई भी शो करो हमने तीनों शोज की टिकट बुक कर लिए हैं Wow. and I'm like, you're coming all the way specifically Bombay just to see you perform live on stage. And I was like, भाई और तब तक I was in little two minds थोड़ा सा dates के issues थे मेरे कुछ था तो I was not very sure कि ये premiere shows में करूंगी कि नहीं but just because of these messages that I've been getting every day I am doing the show on 29th and मैं नहीं भी करूंगी तब भी मैं वहां रहूंगी just to meet my fans who will probably come there to see me. So I think this has just become like a part of my life. My fans don't feel very separate from me. They feel like कि हाँ ये अपने ही लोग हैं. एंड आपका जो कैरेक्टर था स्पेशली मैडम सर का, वो लोग अभी भी लोग आपको मैडम ही बोल रहे हैं Yeah. क्योंकि वो आपको उसी नाम से जानते हैं आई गेस. और ऑनेस्टली मैं भी आपको मैडम के नाम से ही जानता था. हाँ आई नो जबरदस्ती खतरनाक मेरी ऐसी इमेज बनाई मैं बहुत सॉफ्ट इंसान हूँ यार मैं हसीना मलिक जितनी स्ट्रिक्ट रियल लाइफ में नहीं हूँ मैं बहुत चिल इंसान हूँ सो अच्छा बट मैम, आपका जो नाम है वो बहुत ही यूनिक नाम है, इसका मतलब क्या होता है? गुलकी का मतलब होता है गिलहरी इन सम लोकल लैंग्वेज समवेयर कि इसका मतलब होता है गिलहरी आई थिंक माई पेरेंट्स सॉ माई हरकतें प्रिटी सून एंड दे आर लाइक कि हम यही नाम रखेंगे ये एक जगह कहीं टिकती नहीं है इस पेड़ से उस पेड़ भागती रहती है हाथ नहीं आती किसी के सो आई थिंक बहुत एप्ट नाम रखा है उन्होंने बहुत ही, अगर आप जैसा बता रहे हो. अच्छा मैम, आप जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते हो तो आप क्या चीज देखते हो पहले? स्क्रिप्ट या कास्ट कौन सी है, डायरेक्टर कौन सा है? कास्ट डायरेक्टर तो आई थिंक आई डोंट रियली मैं स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगे मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ वो आई मीन इट हैज टू बी द राइट अमाउंट ऑफ चैलेंजिंग एंड द राइट अमाउंट ऑफ फन तो समवन इज आस्किंग यू, लेखा पारिक जी मुझे 10 करोड़ का लोन दे दीजिए. हाँ हाँ सर आपको देने के लिए 10 करोड़ अगर मेरे पास होते होते तो क्या लगता है आपको हम ये तो बात कर फिर रहे होते नहीं नहीं हम तब भी ये बात कर रहे होते मैं स्टोरी टीवी वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको 10 करोड़ भिजवा दें अगर स्टोरी टीवी में जस्ट लाइक बंद करो ये लाइव अभी ये हमारा बहुत खर्चा करा रही है खैर मैम चलिए, अभी बस कुछ ही समय बचे हुए हैं, एक क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ. ओके डू यू लाइक रैपिड फायर्स? यस ओके कूल. आई हैव टू बी क्विक ऑल्सो. ठीक है, ओके आपको टी पसंद है या कॉफी? कॉफी इन द मॉर्निंग टी इन द इवनिंग स्क्रिप्टेड या इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन नाइट शूट या डे शूट? नाइट शूट रोमांटिक सीन या एक्शन सीन? एक्शन सीन ओके, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर को-एक्टर. one word there is no one word for him I think compatible would be the word because सीन करते हो तो एकदम से मुझे फील हो गया कि हाँ हमारी एनर्जी मैच कर गई है ग्राफ सीन को देखने का एकदम मैच हुआ है सो इफ बिगेस्ट compatible रेड is the फ्लैग right फॉर word यू? biggest red flag for me यस. बाप रे बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया यार एक हो तो बताऊं I think biggest red flag for me is hypocrisy I don't like hypocrites Relatable. yeah Okay, so last show you binge watched? last show I binge watched I am binge watching Fireflies right now Firefly. yeah One character you wish to play? Wonder Woman Wonder Woman. yeah Oh, you'd look really good. I would kill at it if ever they decide to make an Indian version of it I will kill at it Yeah. एंड उस पे लोगों को उसमें भी आपको देखिए मैडम सर ही बोलेंगे बिकॉज आप में उसमें बहुत ही अथॉरिटेटिव थे, इसमें भी आप अथॉरिटेटिव रहोगे. हाँ
बट उसमें मैं वर्दी के अलावा सुपर वुमन वंडर वुमन वाले कपड़े पहनूंगी ना, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। लासो घुमा के रियल लाइफ में भी लासो लेके घूमूंगी मैं फिर। whip करते हुए। विप करते हुए, ओह दैट विल बी फन। अच्छा, कौन सा ऐसा एक एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? I would love to work again with my entire team of Madam Sir. I had a blast shooting with them. I would love to do another show with Yukti and Sonali ji and everybody. Um, yeah, that's all I can think of right now. That cast is a dream cast, honestly. Yeah, हम लोग we were effortless on screen. ऐसा लगता, एक पॉइंट के बाद लगता ही नहीं था कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम ही आपस में ही बात कर रहे हैं और सीन हो गया। मतलब आप, हम लोग को जितना मजा आता था देख के, आई गेस आपको भी उतना ज्यादा, उससे ज्यादा ही मजा आता था। उससे ज्यादा मजा आता था हमें करके, फॉर श्योर। हमें बहुत मजा आता था, वही ट्रांसलेट होता था दैट पीपल वुड एंजॉय वॉचिंग। सच काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग और इस तरह का रिकॉल वैल्यू जो अभी तक है मैडम सर का, वो नहीं हो पाता अगर इफ ऑल ऑफ अस वर नॉट द राइट अमाउंट ऑफ इनसेन व्हेन वी वर टुगेदर। That is very important. The right amount of insaneness is really important to make any stuff funny. Yes, absolutely. So I think we had that. So, खैर, at the end, आप अपने कैरेक्टर के बारे में और शो के बारे में कुछ अपनी ऑडियंस को प्लीज बताइए। Well, Lekha's character was very interesting to play. I had a lot of blast shooting for it. I think it was the हम जो इतना जो बहुत बड़ा फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी और ये सब की जो बात करते हैं, उसकी चरम सीमा पे जो है वो लेखा पारेख हैं। And and I had a great time shooting it. I loved the clothes and the set and everything. I loved the whole idea of vertical जो शूट करते हैं, वो अपना ही नॉर्मल कैमरा ऐसा टेढ़ा करके शूट करते हैं। मुझे वो सब देख के टेक्निकली इतना मजा आया। आई थिंक आई वाज लाइक अ चाइल्ड ऑन सेट कि अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा वो कैसे कर रहे हैं। और and I'm so glad that my first vertical was with Story TV. So big thank you to them, and of course Haram Entertainment. I had a blast with working such amazing people. Cool. अच्छा, आप प्लीज अपने फैन को बोलिए कि आप वो देखें, बिकॉज ऐसे तो देख रहे हैं बट जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखें। Yes, of course. क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे। I'm talking to my fans right now. ये इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे कि मैम आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप वो क्यों नहीं कर रहे। अब किया है मैंने स्टोरी टीवी, तो जाइए और देखिए। आई गारंटी यू दैट यू विल हैव फन वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम निकाल के आए। एंड आई मस्ट से यू आर अ वेरी जॉली पर्सन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. I had a fantastic time talking to you. थैंक यू सो मच मैम। Take care. Bye everybody. Bye-bye. All 643 people, go watch Story TV. Bye. Bye-bye.